आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि जहां विचारधारा पर बीजेपी अडिग है तो वहीं घुसपैठिया वोटर जैसे मुद्दों पर भी लगातार वो हमलावर है। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ घुसपैठियों के खिलाफ योगी का मिशन, जिसमें वो डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको आंकड़ा बताया था उसको मैं करेक्ट करना चाहती हूं। 15 करोड़ 44 लाख है यूपी के वोटर, कुल वोटर, और अभी तक जो एसआईआर वहां पर हो रहा है उसमें 2 करोड़ 91 लाख। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि लगभग 15.5 करोड़ में से 15.5 करोड़ में से 2 करोड़ 91 लाख अनडिटेक्टेबल है, अनट्रेसेबल वोटर्स हैं। उनका पता ठिकाना ही नहीं मिल रहा है, उनको अभी तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, और डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ लग गए हैं। आइए आपको सुना देते हैं लेकिन मुस्लिम वोट को लेकर बीजेपी की सोच क्या है। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ एजेंडा आज तक में थे, सुनिए। आप भी लेकिन मानते हैं इस बात को कि 10 हजारी बना नीतीश कुमार के लिए चमत्कार? नहीं, अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके, मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है, जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। क्या हो रहा है सुधांशु जी? मतलब ऐसी रफ्तार, इतनी तेज रफ्तार। इस बात को गंभीरता समझना चाहिए। एक समाज है जो इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि मुझे व्यक्तिगत लाभ कितना मिला, मुझे उज्ज्वला योजना मिली, मुझे घर मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, मेरे खाते में इतने पैसे आए। ना, वो कह रहा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इतना मानता हूं कि मैं आपको किडनी दे दूंगा, मगर वोट नहीं दूंगा। वोट उसको दूंगा जो मेरी समष्टि के अनुसार चलेगा, यानी टीम भावना से। सही है गलत है उस पर छोड़ दीजिए। और एक समाज वो है कहता मुझे मिल गया 2000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है वही होगा, क्या फर्क पड़ता है आगे। एक समाज वो है जो कहता है आई विल नॉट केयर अबाउट वॉट एवर यू आर गिविंग, हेल्प विद यू वॉट यू हैव गिवन, आई विल ओनली टेक केयर ऑफ वॉट माई फ्यूचर इज देयर फॉर द कम्युनिटी। दूसरा कहता है I will only care for what I have got. Help with the future of my community. गुस्सा में अंग्रेजी बोलते हैं क्या? नहीं, सुनिए, एक समष्टि भाव से खेल रहा है और एक व्यक्तिगत भाव से खेल रहा है, और टीम वो जीतती है जो टीम स्पिरिट से खेलती है, और बाकी टुकड़े उकड़े में होकर संख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है। जीतते वो हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक दीवार है और ये दीवार अंदर से भुसभुसी हो और इस पे 10% केवल इसके साइज का स्टेनलेस स्टील की रॉड हो, तोड़ देगी दीवार को। और इस देश में हो चुका है, दुनिया में हो चुका है। तो उन्होंने कहा है उसको गंभीरता समझना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं जो आगे आपने बात कही, आज हिंदुत्व वाले विषय पे क्या आवश्यकता है। आजकल के यंग बच्चे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा एआई का यूज करते हैं। एआई बनाने वाली कंपनी चैट जीपीटी के सर्वा सैम ऑल्टमैन से क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए, आज सब लोग क्वेश्चन जानना चाहते हैं एआई से, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको पता है पर बाकियों को नहीं पता है। तो सैम ऑल्टमैन ने क्या बोला? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। अब आजकल तो बहुत सारे लोग कूद पड़ेंगे ना, अरे नहीं ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहा। तो 27 दिसंबर 2022 2:34 AM का ट्वीट है उनका, जाके चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट इक्विवेलेंट आत्मा और ब्रह्म की, जो शंकराचार्य जी ने कहा था जीवो ब्रह्मे ना परा, ये कौन कह रहा है? सैम ऑल्टमैन। अब आइए, जो एक बहुत बड़े अमेरिका में जिनका पॉडकास्ट होता है, उनका क्या नाम है, जो रोगन, जिन्होंने वो कहा है कैलाश टेम्पल के बारे में, उनका वो कह रहे हैं असंभव है, ऐसा बनाया नहीं जा सकता, कितना परफेक्शन चाहिए। ये बड़े आसानी से किया जाता है, ऊपर से नीचे तक काट के और छेनी हथौड़ी से बना दिया गया। आप ये सोचिए, एक इम्परफेक्शन हुआ और पूरा पहाड़ बेकार। उन्होंने कहा कि इट नीड्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच इंडिया वाज हैविंग। तीसरा उदाहरण, आईफोन यूज करते हैं, एप्पल बनाने वाली कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल आई कुंभ के मेले में और इतनी प्रभावित हो गई कि दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रख लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक ही पंक्ति में कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है और भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। और ये बात ऐसी हवा में नहीं, एक बिंदु और कह दूं, वीर सावरकर कहां इसमें फिट बैठते वो भी जरा बता दीजिए। वीर सावरकर वाली बात आपने बड़ी अच्छी बात कही। वीर सावरकर भारत के इतिहास के
ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वातंत्र समर कहा 1907 में। मैं चैलेंज करके कहता हूं कोई कांग्रेस का नेता 1907 से पहले सिपाही म्यूटनी, रिवोल्ट, गदर शब्द का प्रयोग किया। वीर सावरकर भारत के इतिहास के एक पहले व्यक्ति थे जिसको 2 जन्मों का कारावास हुआ। वीर सावरकर भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने जब जेल से छोड़ा, ये जो कहते हैं ना पेंशन, उनके साथ क्या किया? कोई आर्टिकल आप नहीं लिखेंगे, कोई किताब नहीं लिखेंगे, डिग्री जब्त, प्रॉपर्टी जब्त, कोई नौकरी नहीं करेंगे। अगर आप ये कहेंगे तो उसकी वजह से ऐसे तो आप कहेंगे जेल में जाके वो रोटी तोड़ रहे थे। तो एक वीर सावरकर पे तो कहा गया निकलने के बाद भी किताब नहीं लिखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रह के किताब लिखते थे और उसके लिए उनको टाइपिस्ट भी मिलता था, खानसामा भी मिलता था, अहमदनगर फोर्ट में जाके रहते थे। तो इसलिए वीर सावरकर जी का जो स्थान है भारत की राजनीति में। और एक फैक्ट और बोल दूं, जिस साल वीर सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, दैट इज 1910। और जाके अभी चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, वो आपका अध्यक्ष था वो। और इनको वीर सावरकर को इतना बड़ा दुश्मन मान रहा था कि 2 जन्मों का कारावास दे रहा था। और ये कहते हैं साहब ये लड़ाई लड़ रहे थे इसके ब्रिटिश सरकार के नीचे बैठ के। और वीर सावरकर ने क्या कहा था बाहर निकल के? चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने ये तो माना कि दूसरा जन्म भी होता है। चलिए, वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो आपके अंग्रेज थे, तो आप उनको क्या सिखाएंगे? और देखिए, ये मौजूदा सरकार में संघ के साथ रिश्ते को लेकर कोई पर्देदारी नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने ही खुद कहा और सारे मंत्री, सारे नेता, सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग हैं भाई, हम हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के स्वयं सेवक रह के यहाँ पहुंचे। दो तीन बातें अभी हमारे सामने भाई साहब ने रखी है। पहली बात की हेमंत शर्मा जी का आपने दिखाया, अभी वाकई तेज रफ्तार है। योगी जी और शर्मा जी में ये रफ्तार तेज चल रही है कि कौन आगे जाएगा और कौन इस देश की बहुलतावादी संस्कृति पर ज्यादा प्रश्न लगाएगा, जिससे उसको एक वर्ग विशेष का लाभ होगा। और वो हिंसा और जिस तरह से इस देश में नफरत फैलाने की जो एक दौड़ चल रही है, उस तेज रफ्तार में कौन आगे बढ़ता है। सच्चाई तो है कि शांति, सहिष्णुता, सौहार्द, सहानुभूति, संवेदना, सद्विवेक, सद्बुद्धि भारतीय हिंदुत्व का एक जो है कहीं ना कहीं मुख्य विशेषता है। लेकिन उस विशेषता के बदले जिस तरह नफरत, सांप्रदायिकता फैलाने की, बंटवारे की राजनीति करके हिंदुत्व को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ये हिंदू की पहचान ऐसी नहीं है। हिंदू तो विविधता में एकता की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सही पूछिए तो सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। और यही हमारे संविधान में भी वर्णित है, लिखित है। जो संविधान की शपथ लेकर के जिस तरह की भाषा का यहाँ प्रयोग कर रहा है, मुझे लगता है वो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश के लिए भी चिंताजनक है। जहां तक बात घुसपैठिए, बिहार में SIR के नाम पे 400 घुसपैठिए मात्र अभी तक निकाले, उसमें नेपाली घुसपैठिए सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ये सच है और यही सच्चाई को देश के सामने भाजपा को भी और देश की मीडिया को रखना है। अब अगली बात, हमारे साथी ने सावरकर जी के लिए कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं 60 रुपए का पेंशन तो पेंशन पाते थे, नहीं पाते हो तो अभी बता देंगे, पहला प्रश्न है। दूसरा है माफीनामा दया भाव से नहीं, आत्मसमर्पण के भाव से उन्होंने लिया था। और माफीनामा के बहुत सारे यहाँ जो है उनके शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों की बात यदि कर लूं मैं तो एक लाइन सिर्फ, सरकार अगर कृपा व दया दिखाते हुए रिहा करती है तो मैं अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थन रहूंगा। और इस शब्द को उन्होंने आजीवन निभाया। 1937 में उनको एक तरह से पूरी रिहाई कर दी गई थी। 37 से लेकर 1966 मृत्यु उपरांत 28 वर्ष का उनका जीवन काल है। 28 वर्ष में एक कोई काम ऐसा बताइए जो इस देश के राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने किया हो। बजाय महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उसमें उनको जेल की सजा थोड़ी दिन के लिए हुई। इसके अलावा कहीं भी JP लोहिया, विनोबा भावे का नाम आप सबने सुना होगा। वो हो सकता है उस समय कांग्रेस और सत्ता में नहीं भी रहे हों, पर उन्होंने देश के लिए कुछ काम किया और उनकी चर्चाएं इस देश में होती है। क्या कभी आपने सुना कि सावरकर की चर्चा उस दौरान हुई हो? बजाय गांधी जी के हत्या में आरोपी होने के दोष मुक्त आज भी नहीं हुए हैं। कपूर कमीशन ने उनको दोष मुक्त नहीं किया था, जिसके लिए गांधी जी की हत्या के लिए वो कमीशन बना था। ठीक है, आज दौर है इतिहास बदलने का। राजनाथ सिंह ने एक बात कही कि माफीनामा जो उन्होंने मांगा तो गांधी जी से उन्होंने पूछ करके मांगा था। ये तो ऐसा इतिहास है जैसे कि कल को ये कह दिया जाएगा कि माफीनामा तो उन्होंने मांगा था। उसी तरह जैसे कि गोडसे ने जब गांधी जी को मारने गोली चला तो ये भी कह सकते हैं कल को ये लोग कि गांधी जी ने ही कहा था कि मुझे गोली मार देना।
इस तरह की भाषा और इस तरह के भाव इन लोगों में है। ऐसे लोग यदि इनके आदर्श हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। विचारधारा की लड़ाई इस देश में सदैव रही है, आज से नहीं इतिहास से रही है और आगे भी चलती रहेगी। एक विचारधारा है देश को बनाने की, देश को उन्नत करने की, प्रगतिशीलता की और आगे आधुनिकता की। दूसरी विचारधारा है कट्टरता की, नफरत की, हिंसा फैलाने की। देश तय करेगा कि आने वाले समय में क्या होना है। आप नौजवान हैं, जैन जी की बात भाई साहब ने की है। जैन जी समझ रहा है कि उसे किस विचारधारा के तरफ आगे बढ़ना है जिससे देश मजबूत होगा, देश में तरक्की आएगी, बरकत आएगा, देश विकास के रास्ते पे चलेगा। एक विचारधारा है जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरा विचारधारा सिर्फ इतिहास के खोखलापन को अपना आइडियोलॉजिकल आइकॉन बना करके पेश करने की है। देखना होगा आने वाले समय में, देश का आम आदमी भी देख रहा है।